क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूँ। करोड़पति इंजीनियर, बहुत बहुत थैंक यू। आप सब और मैं समझता हूं कि इन दोनों के जोड़ को तोड़ पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। इनसे आप कुछ भी करने को कह दीजिए, तुरंत पूछेंगे क्यों। कुछ न करने को कहा जाए तो भी इनका सवाल होता है क्यों। कहीं जाने को कहा जाए तो क्यों, कहीं न जाने को कहा जाए तो भी क्यों, खाने को, न खाने को, नहाने को, सोने को, जरा कह कर तो देखिए, आपका जवाब मिलेगा हाँ। लेकिन बच्चों का ये जो क्यों होता है ना, इसी क्यों में उनका हल भी और कल भी छुपा होता है। ये क्यों न केवल उनकी पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व को आकार देता है, बल्कि उनकी सोच को भी दायरा देता है। इसीलिए तो कहा गया है कि बच्चों की जिज्ञासा को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है गलत। उनके सवालों के जवाब देने का निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए, है कि नहीं? इसी प्रयत्न से तो मैं भी जूझ रहा हूं। ये जो हमारे सामने बैठे हैं ना, मिस्टर क्वेश्चन मार्क और अर्जुन त्रम्बाड़िया जी, एक के बाद एक मुझ पर सवालों की बौछार करते चले जा रहे हैं और हम प्रयत्न करते जा रहे हैं। प्रयत्न तो करते जा रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं निकल रहा है और न ही कोई समाधान। तो हम बता दें भाई साहब, देवियों सबने कि ये राजकोट से आए हैं और कंपेनियन के रूप में इनकी माताजी आई हुई मोनिका बहन और इनके पिताश्री आए हैं अल्पेश भाई। एक बार फिर हाथ जोड़ कर प्रणाम करते हैं आपको। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अर्जुन, बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। और आज क्योंकि नया दिन है तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो भी बदल गए, तो उनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। तो हमारी आज के एक्सपर्ट है अनुजा चौहान जी। देवी समझो, ये एडवर्टाइजिंग क्रिएटिव डायरेक्टर होने के साथ साथ एक लेखिका भी हैं। प्रकट हो हमारे सामने ताकि हम उनका अभिनंदन कर सकें। अनुजा जी, प्रणाम करता हूँ आपको और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। तो इनसे आप नमस्कार कर दीजिए। थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट। थैंक्स मैम। एक बार जोरदार तालियां बज जाए अनुजा जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अर्जुन, 8 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया था। 80,000 पॉइंट्स आप जीत रहे हैं और आज का जो पहला प्रश्न आएगा वो होगा 9वां प्रश्न, 1,60,000 पॉइंट्स का। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपकी तीनों लाइफलाइन जो है वो जीवित हैं। ऑलराइट, खेल शुरू करते हैं। 9वां प्रश्न, 1,60,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जिम कॉर्बेट की पुस्तक डैश के नर भक्षी को किस क्षेत्र का नाम पूरा करेगा? द नेम ऑफ विच रीजन वुड कंप्लीट द नेम ऑफ जिम कॉर्बेट्स बुक मैन ईटर्स ऑफ डैश। ऑप्शंस सुनिए आप। ए कुमाऊं, बी हरिद्वार, सी सिक्किम या डी दक्कन। कुमाऊं, हरिद्वार, सिक्किम या दक्कन। कॉर्बेट्स बुक मैन ईटर्स। Which region? मेरे ख्याल से डेक्कन तो नहीं होगा क्योंकि वो तो साउथ में आ गया। सिक्किम भी शायद नहीं हो गया क्योंकि वो थोड़ा उस तरफ चला जाता है। होगा तो कुमाऊं और हरिद्वार। तो मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूँगा सर। ओके, शांत हो जाइए, बात मत दीजिए। एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं अर्जुन ऑडियंस पोल की। कंप्यूटर महाशय, इसको पहले अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस बहुत जल्दी आ गई, आपकी बारी। वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। ए। 69% ने दिया है ए को। कुमाऊं को दिया है। क्या करेंगे? 27, 2 और 2 BCD को मिला। सो सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहा है
बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने। थैंक यू ऑडियंस। ये यूनाइटेड प्रोविंस में जिम कॉर्बेट में जानवरों के साथ उनके अनुभवों का संग्रह है, विशेषकर टाइगर्स के साथ। ओके अर्जुन, जनता ने आपका प्रश्न का उत्तर दे दिया। 1,60,000 पॉइंट्स आ गए हैं और अगला प्रश्न होगा 10वां प्रश्न, 3,20,000। ये बहुत ही कठिन जगह होती है, इस मौके पर चांस मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। गलत हो गया उत्तर तो नीचे गिर जाएंगे आप 10,000 पे, मालूम है ना अर्जुन? ओके, 10वां प्रश्न 3,20,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चालुक्य राजवंश किस अन्य नाम से जाना जाता है जिसके प्रसिद्ध शासकों में से एक जय सिंह सिद्धराज थे? हाउ इज द चालुक्य डिनेस्टी whose famous rulers include जय सिंह सिद्धराज also known? ऑप्शन सुनिए। ए राष्ट्रकूट, बी सोलंकी, सी होयसल या डी पाल। सर राष्ट्रकूट भी नहीं है, होयसल भी नहीं है और पाल तो बहुत वेस्ट बंगाल की तरफ था मेरे ख्याल से। और इसका आंसर है सोलंकी। ऑप्शन बी सोलंकी को लॉक किया जाए। बी सोलंकी पे कह रहा है भाई कॉन्फिडेंटली कि ताला लगा दिया जाए। भाई साहब आप सही हैं बिल्कुल। क्या बात है। इस राजवंश ने 10वीं से 13वीं शताब्दी तक पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था और प्रसिद्ध रानी की वाव का जो निर्माण है इसी राजवंश के तहत किया गया था। ऑलराइट, और मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां बज जाए। 3,20,000 का चेक ये देखिए। तो 3,20,000 हो गए आपके। अब आप निश्चिंत हो जाइए, 3,20 तो अवश्य ले जाएंगे आप कुछ बोल रहे थे। एक भैया भी थे, आपने उनको सेकंड दिया था ना, तो 1 करोड़ जीतते गए ना, तो मुझे भी ब्लेसिंग्स दे देना ताकि मैं भी 1 करोड़ जीत जाऊं। आप ये बोलेंगे आपको भी हम जैकेट, ये जैकेट get me a jacket, one of yours, the more young ones. हेलो, इसको जिप कर देंगे। अब तो मुझे भी यकीन है सर, मैं भी अच्छी खासी धनराशि जीत के जाऊंगा। अब भाई साहब एक और शर्त है, आपने जो मांगा आपको मिल गया। अब भाई साहब अगर आप 1 करोड़ पॉइंट्स नहीं जीते ना तो जैकेट उतार देंगे हम आपका। समझे कि नहीं? ओके, तो ये है संकेत बदलाव का और सुपर संदूक का, ये तो आप समझ गए होंगे। तो सुपर संदूक के बारे में जो जितने भी नियम है वो तो आपको पता है। तैयार हो जाइए, लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। ऑलराइट अर्जुन जी, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। What sports is common to Karnam Malleswari and Mirabai Chanu? रेसलिंग बी। Wrong. Next, the young one of which animal is called a fawn? पास। Next, which of these is celebrated first in an English calendar year? Holi, Diwali, Dussehra, Christmas. होली। Correct. Next, which of these is the three-dimensional figure? ट्रायंगल डी। Wrong. D. What completes the name of these fielding positions? Fine, dash, square, dash, long dash. पास। Which of these actors appears in Jawan? Priyanka Chopra, Sushmita Sen, Rani Mukherjee, Deepika Padukone. सर पास। In the Mahabharata, which city did the Kauravas rule? Ayodhya, Hastinapur, Lanka, Kishkinda. किसकिंदा? Wrong. When a liquid evaporates, what state does it turn into? Solid, crystal? Gaseous. Gaseous? Correct. Next. Which country's capital is Stockholm? Sweden, Iceland? स्वीडन। Correct. Next. Sweden. Which of these is the smallest by size? Ant, virus. वायरस। Correct. Next. The young one of which animal is called a fawn? Cow, cat, deer? Elephant. Wrong. Elephant. What completes the name of these fielding positions? Fine, dash, square, dash, long dash. Face, leg, nose, hand. नोज। Wrong. समय निकल गया। मान्यवर, आप 4 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 40,000 पॉइंट्स जीत गए हैं और ये 40,000 आपके बैंक में डाल दिए जाएंगे। लेकिन जहां जहां आप गलत हुए ना वो हम आपको सही बता देते हैं। एक जो गलत हुआ था, व्हाट स्पोर्ट इज कॉमन टू कर्नम मल्लेश्वरी एंड मीराबाई चानू? इट्स वेट लिफ्टिंग, नॉट रेसलिंग।
वेट लिफ्टिंग देखा होगा आपने। हाँ, दूसरा जो गलत हुआ था वो ये था कि द यंग मैन ऑफ विच एनिमल इज कॉल्ड अ फॉन। फॉन जो है वो डियर का होता है, एलिफेंट का नहीं। एक और जो गलत हुआ था वो ये थे, विच ऑफ दीज इज अ 3 डायमेंशनल फिगर। आपने कहा ट्रायंगल नहीं, स्फीयर, 3 डायमेंशनल। नेक्स्ट, व्हाट कंप्लीट्स द नेम ऑफ दीज फील्डिंग पोजीशंस। अरे इतना आसान था ये। लेग, फाइन लेग, स्क्वायर लेग, लॉन्ग लेग। अच्छा, मैं समझ ही नहीं पाया क्वेश्चन हाँ। क्या कहना चाहते हैं। ओके, एक आपने पास किया था। इन द महाभारत विच सिटी डिड द कौरव्स रूल। हस्तिनापुर। आपने कहा किष्किंधा नहीं, हस्तिनापुर। फिर एक और गलत हुआ था और आपने पास किया था, विच ऑफ दीज एक्टर्स अपीयर्स इन जवान। हमने सोचा कि पता चल जाएगा आपको। मूवी में इंटरेस्ट दीपिका नहीं है। पादुकोण देखा होगा आपने। ऑलराइट, ओके अर्जुन, आपने 4 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, 40,000 जीत गए आप। और क्योंकि आप 50 से कम हैं तो आप अपनी लाइफलाइन जीवित नहीं कर पाएंगे। और ये जो 40,000 हैं, ताली बज जाए इनके लिए, ये हम आपके बैंक में अभी ट्रांसफर कर देंगे। हमारे पास एक डिजिटल ऐप है, अर्जुन त्रामबड़िया आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 40,000 1 2 3 4 ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और ये 40,000 आपके बैंक में पहुंच गए। 40,500। ऑलराइट अर्जुन, अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। ऑलराइट, ये लीस्ट रिस्क वाला होता है, क्योंकि आपको अगर गलत हो गया तो कुछ खोएंगे नहीं। खेलिएगा जरूर, कुछ भी हो जाए। 11वां प्रश्न, 6,40,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अर्जुन, ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र है। इनमें से कौन सा खेल उपकरण विश्व कप स्वर्ण विजेता दीपिका कुमारी से संबंधित है? Which of these sporting equipments would you associate with World Cup gold medalist Deepika Kumari? आपको तस्वीर दिखाएंगे, उसके बाद आप ऑप्शन बोलिए। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी या इमेज ऑप्शन डी। मेरे ख्याल से ऑप्शन सी तो नहीं है। ओके, मेरे ख्याल से जो भी आंसर होगा ए और डी के बीच में ही होगा। ओके, 80% तो मेरा फोकस आर्चरी पे ही जा रहा है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, आर्चरी। ओके, फाइनल उत्तर आपका? हाँ। इमेज ऑप्शन डी, डी पे कह रहे हैं, ताला लगा जाए। आर्चरी। माता जी, आपके ख्याल में क्या था? सही है आंसर। है, सही है। हाँ। जब ये जा रहे थे उधर तो आप संतुष्ट नहीं थी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। दीपिका कुमारी एक तीरंदाज आर्चर हैं और उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीते हैं और अर्जुन पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया है। ऑलराइट अर्जुन, 6,40,000 जीत ले हैं आपने। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं, ध्यान से खेलिएगा। 12वां प्रश्न, 12,50,000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उन्नीस 1916 में किस शहर में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार एक दूसरे से मिले थे? इन द ईयर 1916, इन विच सिटी डिड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू मीट ईच अदर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? ऑप्शन सुनिए। ए लखनऊ, बी अहमदाबाद, सी दिल्ली, डी मुंबई। लखनऊ, अहमदाबाद, दिल्ली या मुंबई? %90 अहमदाबाद पे ही जा रहा है, क्योंकि 1916 जब महात्मा गांधी आए थे तब उनका मिलन जवाहरलाल नेहरू से अहमदाबाद में ही हुआ था मेरे ख्याल से। लखनऊ नहीं है, दिल्ली भी नहीं है, शायद मुंबई हो सकता है और अहमदाबाद, लेकिन मेन फोकस अहमदाबाद पे ही जा रहा है। सही उत्तर देंगे आपको 12,50। अब अगर आप गलत हो गए तो नीचे गिर जाएंगे आप 320 में। मुंबई भी हो सकता है, अहमदाबाद भी
सर मैं ज्ञानास्त्र लेना चाहूंगा। हाँ ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र लेंगे लाइफलाइन? ऑलराइट। अर्जुन कह रहे हैं कि वो ज्ञानास्त्र लाइफलाइन लेंगे, उसे अंकित कर दिया जाए। अब अर्जुन, आप जानते हैं कि ज्ञानास्त्र में होता यह है कि आप प्रश्न को बदल सकते हैं। सबसे पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर बताना पड़ेगा हमारी जनता के लिए। किसी एक को गेस कीजिए। मुंबई। डी, मुंबई पे ताला लगा जाए। ये गलत होता। ओ सही लखनऊ। उत्तर है लखनऊ। ओके। आप कह रहे थे कि वहां नहीं थे। वो दोनों वहां इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन चल रहा था, वहां पर वो अटेंड करने के लिए पहुंचे थे। ओके। ओके, अब जैसा कि आप जानते हैं इस प्रश्न को हम बदल देंगे, लेकिन जो नया प्रश्न आएगा वो होगा, आपने एक विषय दिया था जियोग्राफी, और जो प्रश्न है उसे लाने के लिए आपको एक मंत्र पढ़ना होगा, और वो मंत्र है अल्टम सल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए प्रश्न। ये आ गया प्रश्न आपका। अब ये नया प्रश्न है, इनमें से किस नदी का नाम एक देश के नाम में आता है? The name of which of these rivers appears in the name of a country? ऑप्शन सुनिए। ए नील, बी अमूर, सी कॉन्गो, डी अमेज़न। नाइल नहीं है, अमूर भी नहीं है, अमेज़न भी नहीं है, क्योंकि अमेज़न तो साउथ अमेरिका में है, ब्राज़ील और सारे कंट्रीज में। अमेज़न नाम का कंट्री भी नहीं है, नाइल नाम का भी कोई कंट्री नहीं है वैसे, अमूर नाम का भी नहीं है, लेकिन सी कॉन्गो है, कॉन्गो नाम के एक रिवर है कॉन्गो, और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सी कंट्री भी है, तो मैं सी कॉन्गो को लॉक करना चाहूँगा। ओके, क्या करें? प्लीज लॉक ऑप्शन सी कॉन्गो। सी कॉन्गो पे ताला लगाया जाए। Well played, says the right answer. 12,50,000 पॉइंट जीत गए आप अर्जुन। Well played. इन्होंने ज्ञानास्त्र लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। कॉन्गो दो अफ्रीकी देशों के नाम में आता है, एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो और दूसरा है रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। ऑलराइट भाई साहब, अब आ गया है 13वां प्रश्न, और इसके लिए मिल सकते हैं 25 लाख पॉइंट। एक लाइफलाइन एक्सपर्ट वाली अभी भी बाकी है। 13वां प्रश्न 25 लाख पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अक्षय, जिन्हें अक्षय कुमार भी कहा जाता है, किनके पुत्र थे? According to the Valmiki Ramayana, who had a son named Akshay, who was also known as Akshay Kumar? ऑप्शन सुनिए। ए सुग्रीव, बी लॉर्ड राम, सी रावण, या डी जनक। सुग्रीव, भगवान राम, रावण या जनक? वैसे तो मेरा ध्यान ज्यादातर जनक की तरफ ही जा रहा है, लेकिन थोड़ा सोच लेता हूँ। जनक, जनक। सर आई वांट टू टेक लाइफलाइन। लाइफलाइन, ऑलराइट। अंतिम निर्णय कर लिया इन्होंने, ये लाइफलाइन लेंगे कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दिया जाए। और अब अनुजा जी से हम बात कराएंगे, तो वीडियो कॉल एन एक्सपर्ट अनुजा चौहान जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। अनुजा जी प्रणाम एक बार फिर। प्रणाम। अनुजा जी, अर्जुन एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, और 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के। तैयार हो जाइए। अगली आवाज है अर्जुन की। अर्जुन, आपका समय शुरू होता है अब। मैम, वाल्मीकि रामायण के अनुसार अक्षय, जिन्हें अक्षय कुमार भी कहा जाता है, किनके पुत्र थे? ओके, ऑप्शन ए सुग्रीव, ऑप्शन बी लॉर्ड राम, ऑप्शन सी रावण और ऑप्शन डी जनक।
हाँ, मैं देख रही थी अर्जुन बहुत एंग्शियसली कि आप खेल रहे हो एंड आई वाज सो वरीड कि आप जनक बोल दोगे क्योंकि दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। जनक इज द फादर ऑफ सीता। ये आपका जो सवाल है ये भी 16 इयर्स की उम्र में लड़ाई करते करते लाइक अभिमन्यु डाइड वेरी यंग। अक्ष कुमार ही इज द यंगेस्ट सन ऑफ रावण which is your option number C. You should lock. आप C lock. ओके सर प्लीज लॉक सी। सी रावण पे कह रही हैं अनुजा जी, थल लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। धन्यवाद दीजिए उनको। You're welcome, Arjun. Play well. Best of luck. अक्षय कुमार रावण का छोटा पुत्र और इंद्रजीत का भाई था ओके और वो लंका दहन के दौरान भगवान हनुमान द्वारा ये मारा गया था। अक्षय कुमार। ऑलराइट अर्जुन, 25 लाख पॉइंट आपने जीत लिए। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई। आएगा 14वां प्रश्न 50 लाख पॉइंट्स का। वेल प्लेड अर्जुन। अब बहुत ध्यान से खेलिएगा। अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं, गेस वर्क नहीं चलेगा। हाँ और अगर या 10 लाख पॉइंट आपके ऊपर ये रहा। उन्नीस 1970 के दशक में भेजे गए वॉयेजर अंतरिक्ष यानों ने बृहस्पति के इनमें से किस चंद्रमा की खोज नहीं की थी? Which of these moons of Jupiter was not discovered by the Voyager space probes that were launched in the 1970s? ऑप्शन सुनिए। ए अद्रास्त्य, बी थेब, सी मेटिस, डी कार्मे। कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास है। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। अगर आपको उत्तर मालूम हो अब बताइए, हम उसे लॉक करेंगे, देखें वो सही होता है या नहीं। आई थिंक इट वुड बी सी मैटिस। इसके बारे में जानकारी है आपको? आपने पढ़ा है, कहीं देखा है, सुना है? मतलब वो तो पता है कि जुपिटर पे एक मिशन भेजा गया था वॉयेजर, और मून्स भी तब फाउंड हुए थे, डिस्कवर किए थे, लेकिन वो कौन कौन से मून से वो पता नहीं। और वो ये जो सारे मून से जुपिटर के वो सारे मैंने सुने तो है नाम, उनके सारे नाम मैंने सुने हैं, लेकिन सिर्फ वो पता नहीं है कि कौन से ईयर में डिस्कवर हुआ था या वॉयेजर ने डिस्कवर किया था या कुछ। मैट्टी क्या कर I want to quit. Quit? Quit. All right. आपको आप quit करें। और ये 25 लाख पॉइंट आपके बैंक अकाउंट में डाल दिए जाएंगे और जब आप 18 वर्ष के हो जाए पाएंगे। और कंफर्म कर दिया और ये 25 लाख पॉइंट पड़ गया आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। वेल, तो उत्तर हमें देना पड़ेगा। आप किसी एक को गेस कीजिए। कार में। डी कार में भेजा जाए। नहीं था। आंसर। ओ लेकिन आपका ध्यान जा रहा था मैटिस पे। यस। कार में इज द राइट आंसर। एक ह्यूमन मेड सैटेलाइट द्वारा भेजे जाने वाले पहले चंद्रमाओं में अंड्रस्टिया, सीबी, मेटिस कुछ नाम हैं। इससे पहले सभी चंद्रमा पृथ्वी से टेलीस्कोप द्वारा खोजे गए। ऑलराइट अर्जुन, एक बार फिर तालियां बज जाए इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। एक सर्टिफिकेट हम आपको देना चाहेंगे। कैन यू हैव द सर्टिफिकेट प्लीज? थैंक यू वेरी मच। कम, ये एक सर्टिफिकेट है आपके नाम जो कि केबीसी की ओर से मिल रहा है कि आपने हमारे जीमेल में काम किया। और समय आ गया है। इधर तो सब खाली हो गया है, इधर पूरा भरा हुआ है। आपके साथ खेलेंगे हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ऑलराइट कंटेस्टेंट्स, तैयार हो जाइए।
रेडी कंटेस्टेंट्स, फर्स्ट स्विंग फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन देशों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाएं। ऑलराइट, अरेंज दीज कंट्रीज फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी रूस रशिया, डी ऑस्ट्रेलिया। श्रीलंका, बी नेपाल, सी रूस रशिया, डी ऑस्ट्रेलिया। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का सबसे पहले आता है डी ऑस्ट्रेलिया, जो कि साउथ में है, फिर आता है ए श्रीलंका, फिर बी नेपाल और अंत में सी रूस रशिया। ये है सही क्रम, डी ए बी सी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय। अरे छुट्टी मिला दे, तालियां बज जाए। अत्युत बेहुरई, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और हम जहां भी इनको अभी कुर्सी पे बैठा रहे थे, बोलते सर मैं आपके चुटकी काट सकता हूं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे। ए भाई साहब, चुटकी काटने के बाद संजय मेरे सामने अर्शी पर आ गए हैं अच्युत बेहुराई। ये 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, 5th स्टैंडर्ड में, और ये वडोदरा गुजरात से आए हुए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको अच्युत। थैंक यू सर। बहुत सुंदर नाम है आपका, अच्युत। यस सर। क्या मायने होते हैं इसके? सर उसका मतलब है सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ। तो घर पे आपको अच्युत बुलाते हैं, फिर निकनेम है सर। हैं? सर आप पूछे ही ना तो अच्छा है। क्यों? सर मेरा निकनेम हगी है। हगी। सर जब मैं पैदा हुआ था, मेरी बहन 4 साल की थी, तो वो ऑगी एंड द कॉकरोचेस करके एक कार्टून है, वो देखती थी, तो उसने उसी से डिराइव करके मेरा नाम हगी रख दिया। कभी आए नहीं है क्या? यस सर। और आपके माता और पिता भी आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का और आपकी छोटी बहन का भी। खेल का परिचय हम आपको दे देते हैं जल्दी से। यस सर। रूल्स तो आपको पता ही है। यस सर। ऑलराइट, चलिए अच्युत शुरू करें खेल। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न अच्युत आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रिकेट में अंपायर इनमें से किसका संकेत देने के लिए अपना हाथ अपने कंधे के ऊपर उठाते हैं? इन क्रिकेट, an umpire raises their hand above the shoulder to signal which of these decisions? A, out, B, 4 runs, C, dead ball, D, no ball. सर ए आउट को लॉक कर दिया जाए। ए आउट पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न 2000 पॉइंट। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्युत, इनमें से किस पालतू जानवर को रखने की जगह को आमतौर पर केनल कहा जाता है? The place where which of these pets is kept is usually called a kennel. A, parrot, B, rabbit, C, dog, D, tortoise, तोता, खरगोश, कुत्ता, कछुआ। सर सी, कुत्ता या डॉग को लॉक कर दिया जाए। सी, डॉग, कुत्ता। ताला लगाया जाए इसको। सी, डॉग पे ताला लग गया है। वेल प्लेड, इज द राइट आंसर। ऑलराइट, आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न के ऊपर। इसका मूल्य है 3000 पॉइंट्स। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस आकृति में त्रिभुज से केवल एक अधिक भुजा होती है? Which of these shapes has only one more side than a triangle? Option सुनिए। A, square, B, pentagon, C, hexagon या D, octagon। सर ए स्क्वायर को लॉक कर दिया जाए। A, स्क्वायर पे ताला लगाने के लिए A, चौकोर, B, पंचभुज, C, षटभुज या D, अष्टभुज। स्क्वायर बिल्कुल सही जवाब दिया। जीत गए हैं आप 3000 पॉइंट। अब आ गया है चौथा प्रश्न, 5000 पॉइंट्स। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर।
ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र दिखाएंगे हम आपको। इस पॉप स्टार को पहचाने, आइडेंटिफाई दिस पॉप स्टार। तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया, बड़ी जल्दी आपने देख लिया। ऑलराइट, विकल्प रखता हूं, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ओके, ये रहा। ए ड्रेक, बी जस्टिन बीबर, सी शॉन मेंडेस, डी ज़ेन मलिक। सर बी जस्टिन बीबर को लॉक कर दिया जाए। बी जस्टिन बीबर पे ताला लगाया जाए। इस दौरान आप अब आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 पॉइंट्स। रेडी अखिल? अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। हैरी पॉटर पुस्तकों के एक पात्र प्रोफेसर स्नेप का पहला नाम क्या है? What is the first name of the character Professor Snape from the Harry Potter books? A. Remus, B. Albus, C. Severus, D. Lucius। सर सी सेवरस को लॉक कर दिया जाए। C. Severus को लॉक किया जाए। ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सेवर्स स्नेप जो है, ये हॉगवार्ट्स में एक शिक्षक थे और जो हैरी पॉटर को बिल्कुल पसंद नहीं थे। Yes. आपने देखा हुआ है ये सीरीज हाँ, हॉगवार्ट्स? देखा है सर। आपने पसंद किया इसको? हाँ सर, अच्छा कैरेक्टर थे। दो ये एंटागनिस्ट के वो जो हाउस था स्लिदरिन में थे, बट ये अच्छे थे कैरेक्टर। अच्छे लगते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने पूछा है। महाराष्ट्र से गाड़ी चली, मध्य प्रदेश जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम दीक्षा है। मैं मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में रहने वाली हूँ। आपका प्रश्न है, भोपाल में शाहजहां बेगम द्वारा निर्मित एक महल का नाम उत्तर प्रदेश की इनमें से किस स्मारक का भी नाम है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रूमी दरवाजा, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी सतखंडा और ऑप्शन डी बुलंद दरवाजा। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 8 यू। वाह, क्या बात। दोनों कैसे हाथ उठा रहे हैं? पर किसका मीटर था किसके पास? आपके पास ना मैडम? मैंने बी दबाया, इन्होंने सेंड किया। अच्छा चलिए, दोनों खड़े हो जाइए, ताली बज जाए के लिए। बहुत बहुत बधाई। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संचिता है। मेरा नाम आकाश है। और दोनों ने मिल करके उत्तर दिया है। उत्तर क्या था सही? सर बी ताजमहल। वाह, इज द राइट आंसर। वेल डन। आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। Alright, big hand for them. Thank you. अच्युत, तैयार हो जाइए क्योंकि अब आपका एक रिपोर्ट कार्ड आने वाला है। कैन वी सी द रिपोर्ट कार्ड ऑफ अच्युत? अच्युत, और जिसका आपने नाम बताया वो तो अपना हगी, वो भी आ गया है। पोमेरेनियन आपको अच्छे लगते हैं। कोरियन मूवीज? रियली? हाँ सर, वैसे तो हिंदी डब देखता हूँ, पर आज मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि जब हम ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे तो आप मुझे बताना, मैं आपको सिखाऊंगा। हमारे जो कोरियन फैंस है केबीसी के, आप उनके लिए बोलना, मैं आपको सिखाऊंगा। हाँ, आपको मालूम है कोरिया भाषा? मतलब पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा। ओके, ऑलराइट। आपका एक एम्बिशन है टू सर्व द इंडियन नेवी। ये बहुत ही अच्छी बात है, तालियां बजाना चाहेंगे आपके लिए। तो आप नेवी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? क्योंकि मैं थोड़ा डरपोक हूँ, तो आर्मी में मेरे लिए नहीं, सोल्जर नहीं बनूंगा। और हाइट का मुझे फोबिया है, तो मैं एयरफोर्स में भी नहीं जाऊंगा। पर फिर मुझे पता चला कि नेवी में तो हम ओशन के ही बीच में रहेंगे, तो उसमें कम रिस्क है, तो मैं वही उसी में जाना चाहूंगा, उससे इंडियन करना चाहूंगा। क्या लॉजिक लेकर के चले आते हैं हम बच्चे। ओके, ऑलराइट अच्युत जी, चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। तो अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न। यहां से आपको मिलेंगे अब 60 सेकंड उत्तर देने के लिए।
Yes. ठीक है, छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सात प्राचीन अजूबों में से किसे फिरौन खुफू की कब्र के रूप में बनाया गया था? Which of the seven ancient wonders was built to serve as the tomb of Pharaoh Khufu? Pharaoh Khufu, tomb of Pharaoh. Okay. ऑप्शन देखिए। A, Colossus of Rhodes. B, Temple of Artemis. C, Hanging Gardens of Babylon. या D, Great Pyramid of Giza. रोड्स का कॉलोसस, आर्टेमिस का मंदिर, बेबीलोन के लटकते बगीचे या डी, गीजा का महान पिरामिड। यह है टूम्ब ऑफ फेरो खुफू। ए और बी में थोड़ा कंफ्यूजन है। सी और डी पर ज्यादा ध्यान नहीं जा रहा। लाइफलाइन अगर आपको तकलीफ हो तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 सेकंड बचे हैं, जल्दी बोलिए। सर ज्ञानास्त्र। ज्ञाना, शांत हो जाइए बादुमती जी, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। अब भाई साहब ऐसा है कि पहले इस प्रश्न का उत्तर दे दें, तो किसी एक को गेस कीजिए। ए, कोलोसस ऑफ रोड्स। ए, कॉलोसस ऑफ रोड्स पे ताला लगा जाए। नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। इजिप्ट में द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा लगभग 4000 साल पहले बनाया गया था और एक समय यह दुनिया का सबसे ऊंचा ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर होता था। ओके, अब इस प्रश्न को हम पलट देंगे और आएगा ज्ञानास की ओर से एक नया प्रश्न। आपने जो एक विषय बोला था, वो माइथोलॉजी बोला था। ऑलराइट कंप्यूटर महाशय, अब अत्युक्त जो है ये एक मंत्र पढ़ के सुनाएंगे और आपको प्रश्न पलटना पड़ेगा। मंत्र सुना जाए। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए प्रश्न। मान्यवर, प्रश्न पलट गया है और प्रश्न यह है कि इनमें से कौन से देवता जल और महासागरों के राजा हैं? Which of these gods is the king of the waters and oceans? ऑप्शन सुनिए। ए, लॉर्ड वरुण। बी, लॉर्ड अग्नि। सी, लॉर्ड ब्रह्मा। या डी, लॉर्ड वायु। भगवान वरुण, भगवान अग्नि, भगवान ब्रह्मा या भगवान वायु? सर ए, लॉर्ड वरुण को लॉक कर दिया जाए। ए, लॉर्ड वरुण कह रहे हैं, भगवान वरुण पे ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बहुत बहुत बधाई आप। थैंक यू सर। इन्होंने ज्ञानास भाषा का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। आपने विषय सही चुना, माइथोलॉजी, क्योंकि उससे आप परिचित थे। अब आएगा 7वां प्रश्न और इसके लिए मिलेंगे आपको 40,000 पॉइंट्स। रेडी? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 10 into 15 into 20 के गुणा या गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे? How many zeros will there be at the end of the product of 10 into 15 into 20? Options: A, 1, B, 2, C, 3, D, 4. सर C30 उसको लॉक। सी पे लगाया जाए ताला। बिल्कुल सही जवाब दिया। 150 into 20 is 3000 और 3000 में 3 जीरो है कि नहीं? ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न और इसका मूल्य है 80,000 पॉइंट्स। रेडी? 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अत्युक्त ये रहा। इनमें से किस ग्रह का अंग्रेजी नाम एक रोमन भगवान या देवी के नाम पर नहीं है? Which of these planets is not named after a Roman god or goddess? A, Earth. B, Mars. C, Mercury. D, Venus. पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। ए, अर्थ को लॉक कर दिया जाए। ए, अर्थ पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल
बिल्कुल सही जवाब दिया। 80,000 पॉइंट जीत गया। रोमन माइथोलॉजी में वीनस यानी गॉडेस ऑफ लव, मार्स यानी गॉड ऑफ वॉर और मर्करी यानी मैसेंजर ऑफ गॉड, है कि नहीं? ओके। अच्छा, आपके रिपोर्ट कार्ड में हमने देखा था हाईलाइट में कि आपको एक गोल्ड मेडल मिला हुआ है और आपको बोलते हैं स्पेल बी। तो आप स्पेलिंग वगैरह में आप एकदम उत्तम थे। तो हाँ, जो भी सर। शब्द बोला जाए उसका आप स्पेलिंग बता देते हैं। सर दुनिया के सारे शब्द तो नहीं पता, पर हम बोल सकता हूँ। कुछ शब्द हो जाते हैं आपके। ओके। अगर हम आपसे पूछें किसी शब्द के बारे में तो उसकी स्पेलिंग आप बता देंगे यस सर, या आप हमसे पूछना चाहेंगे? मैं भी रेडी करके आया हूँ आपके। क्यूरिस्ट। CHIAROSCURIST। बिल्कुल सही कहा आपने। माय गॉड, कैसे कैसे शब्द सुन के हमने बोले थे। सर अब मैं पूछूं? आप पूछेंगे हमसे? हाँ ए भैया, आसान वाले पूछना है। हाँ सर, कम लेटर। पहला शब्द है इंडाइट। INDICT। करेक्ट। फिर है बोलोनिया। बोलोनिया BOLOGNA। करेक्ट सर। और अभी मैं आपके लिए कठिन शब्द लाया हूँ, वो है न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस। जा झूठ बोल रहे हो। क्या शब्द है ये? ये एक डिजीज है, न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस। 45 लेटर्स का है सर, बहुत छोटा वर्ड है, आप बोल सकते हो। सर हमको इसका स्पेलिंग नहीं मालूम है। मैं बताऊं सर? हाँ हाँ, आप पढ़ दीजिए। PNEUMONOULTRAMICROSCOPIC करेक्ट। न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस। हाँ सर, कुछ ही वर्ड्स का मिक्सचर है, आप ये याद बहुत रख सारे सकते वर्ड्स हो। हैं इसमें। हाँ। क्योंकि ये क्या कोई बीमारी है? हाँ सर, एक बीमारी है। कोई भी इसको स्पेल करते करते बीमार हो जाएगा। ये है वो शब्द। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा शब्द पढ़ दिया इन्होंने। ओके। बहुत बहुत बधाई आपको, जीनियस हैं आप एकदम। थैंक यू ऑलराइट, सर। आगे है नवा प्रश्न आपके सामने। यह है 1,60,000 पॉइंट्स के लिए। रेडी? नवा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस फुटबॉल क्लब ने 2023 में प्रीमियर लीग, FA कप और चैंपियंस लीग जीता है? फुटबॉल प्रेमी लग रहे हैं आप। Which of Yes, these sir. football clubs won the Premier League, the FA Cup and the Champions League in the year 2023? Option सुनिए। A. Chelsea, B. Arsenal, C. Tottenham Hotspur, या D. Manchester City? सर डी मैनचेस्टर सिटी को लॉक कर दिया जाए। D पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। That is the absolute right answer. Well done, Akyut. मैनचेस्टर सिटी ने 2022-23 में ये उपलब्धि प्राप्त की थी और मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैन यू ने ये कारनामा जो है 1999 में किया था। ओके अक्युत, अब आएगा 10वां प्रश्न और जैसे कि हम वार्निंग देते हैं, इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्यों ये जो मौका है ये दोबारा नहीं मिलेगा आपको। एक लाइफलाइन चली गई, 2 अभी भी बाकी हैं। 10वां प्रश्न 3,20,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी नदी अटलांटिक महासागर में बहती है? Which of these rivers flows into the Atlantic Ocean? Okay? Options आपके सामने ये हैं। A. Huanghe, B. Amazon, C. Indus, D. Yangtze. अमेज़न पर ध्यान जा रहा है सर।
एलिमिनेट कर सकते हैं आप अपने मन में। यस सर, वही करके अमेज़न लग रहा है। भी अमेज़न पे ताला लगा दिया जाए। बी अमेज़न पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर राइट नाउ। अब आ गया है चेक आपके नाम, जिसके बारे में हमने कहा था आपको, यस सर। और मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां बज जाएं। अक्यूट बेहरे 3,20,000 पॉइंट्स का चेक आपका। वेल प्लेड अक्यूट। ये ऐलान हो गया है सुपर संदूक का। 10 प्रश्न आएंगे 90 सेकंड के अंदर, ठीक है? अब अंग्रेजी में या हिंदी में? अंग्रेजी। अंग्रेजी में। ऑलराइट, तैयार हो जाइए। तो लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। रेडी अक्यूट? 90 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। Which of these years is part of the 20th century? 2023, सर 1993? बी 1993। Correct. On which of these buildings can you see a cross? सर ए चर्च। Church, correct. Next. Which of these people on a football field carries a... referee. Correct. Next. Which of these being mammals cannot breathe underwater? Sharks, eels, whales, jellyfish. सर ए शार्क्स। Wrong. Next. Which of these states is associated with the Yakshagan dance? सर सी सिक्किम। Wrong. Which of these does not become smaller with repeated use? Chalk, pestle, pen, eraser. पेन। Correct. Next. Which of these is a machine that helps one get cash from a bank? DATM. Correct. Next. Which of these empires did not rule any part of India? British, सर Inca. बी इनका। Correct. Next. Who among these was killed by Lord Ram? Kans, Hiranyakashipu, सर Marich? मरीचा मरीचा। Correct. Next. Which of these is not the name of a major अरावली Indian? अरावली। Correct. Well played, Arjun. 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। 80,000 जीत गए ये, और बहुत बहुत बधाई आपको। जहां आप गलत हुए थे वो बता दें। Which of these being mammals cannot breathe underwater? It is whales. और एक और है वो, which of these states is associated with the Yakshagana dance? ये सिक्किम का है, आपने कहा। नहीं, ये कर्नाटक का है, सर यक्षगन डांस। ओके, अब आपने जीत लिए हैं 80,000, जो कि 50 से ज्यादा हैं। लाइफलाइन जीवित करवाइएगा या बैंक में डालेंगे? यस सर, लाइफलाइन जीवित करवाओ। ऑलराइट, आपकी ज्ञानास लाइफलाइन गई हुई है। कबीर महाशय, इसको जीवित कर दिया जाए। ऑलराइट, देखिए, बहुत बहुत बधाई आपको। 3 लाइफलाइन अब आपके पास जीवित है। अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। ऑलराइट, ये लीस्ट रिस्क वाला होता है, क्योंकि आप अगर गलत हो गया तो कुछ खोएंगे नहीं। खेलिएगा जरूर, कुछ भी हो जाए। 11वां प्रश्न 6,40,000 पॉइंट। अक्यूट जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानव शरीर का कौन सा भाग ड्यूोडेनम, जेजुनम और इलियम नामक क्षेत्रों में विभाजित है? Okay? Which part of the human body is divided into regions called duodenum, jejunum and ileum? Option सुनिए। A, lungs, B, liver, C, small intestine या D, brain। फेफड़े, यकृत, छोटी आंत या मस्तिष्क? सर वैसे जितना मैं जानता हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स, लंग्स के पार्ट्स और लिवर के पार्ट्स के बारे में नहीं पढ़ा। ब्रेन के ही 3 पार्ट्स होते हैं, मेडुला, सेरेबेलम, तो उनको ऐसा कुछ बोलते होंगे शायद साइंटिफिक में, कुछ भी मैं नहीं जानता। सो इसीलिए मेरा ध्यान ब्रेन पर ही जा रहा है। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे? ओके, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी, मदद कीजिए आप इनकी, और आपका समय शुरू होता है अब। ए को मिला है 42, बी को 0, सी को 56 और डी को 2%। सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। अधिकतर ऑडियंस कह रही है सी, क्या कीजिएगा?
हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन को लॉक कर दिया जाए। सी स्मॉल इंटेस्टाइन पे छोटी आंत पे ताला लगाया जाए। It's the right answer, right point on there. लगभग 24 फीट लंबे छोटी आंत में अलग अलग शारीरिक स्ट्रक्चर्स और कार्य होते हैं। पहले ड्यूडेनम होता है, उसके बाद जीजोनम होता है और फिर इलियम जो बड़ी आंत से जाकर के कभी जुड़ता है। सुना ही नहीं। हाँ, अब आपको पता चल गया हाँ, है ना? ओके, हमारे ये जो ज्ञाननाथ जी है ना, ये काफी गुणी है, ज्ञानी है, और ये कह रहे हैं कि बहुत से आपके सीक्रेट हैं जो केवल आप नहीं, आपकी जो बहन वहां बैठी हैं उनको मालूम है आपके सीक्रेट्स। सर, तो मैं आकृति जी से पूछना चाहूंगा, प्रणाम करता हूँ आकृति जी। नमस्ते सर। इनके जो सीक्रेट्स हैं वो बता सकेंगे आप? नहीं। कुछ बातें बोलने में पेरेंट्स को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, बोल तो सकते हैं बट ऐसे पता नहीं चलता कि कैसे बोलेंगे। जैसे सर उसके क्लास में कुछ लड़कियां हैं, कुछ तो आके उसके सामने बोल के जाती है और एक दो उसके जो कुछ है लोग जो सब पे नजर रखते हैं, वो बोल के गए कि अत्युक तेरा नाम ना क्रश के साइड में लिखा है उसकी डायरी में, वो भी बर्थडे की विश वाली पेज पे। सर आप सब मुंह मत छिपाइए ऐसे। तो कितनी लड़कियों का क्रश है आपके ऊपर, आप अपना सर मुंह फिर से स्कूल जाना है, मुझे वही स्कूल में जाना है सर। आज तो सब देख लिया कार्यक्रम में, सबने गए काम से भाई साहब आप। कोई बात नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। सर आप भी अपनी सीक्रेट बताइए। आप अरे भाई साहब, हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आप उल्टा हमसे जान रहे हैं। कितनी लड़कियों का आप पे क्रश था? दुनिया भर में जितनी भी महिलाएं होती हैं उन सब के ऊपर क्रश होता है, क्योंकि सब की सब खूबसूरत होती हैं, सब की सब अच्छी लगती हैं। ये जितनी बैठी हैं महिलाएं, ये सब के सब मेरा क्रश है उनके ऊपर। स्नेह प्यार है महिलाओं के प्रति, और जितने भी पुरुष बैठे हैं ये हमारे मित्र हो गए, है जी नहीं? और अंकित आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न 12,50,000 पॉइंट्स, 2 लाइफलाइन है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ट्राइसेरोटॉप्स डायनासोर का नाम इस तथ्य को दर्शाता है कि उसके पास 3 क्या थे? The name of the dinosaur Triceratops refers to the fact that it had 3 of what? Okay? Option सुनिए। A, eyes, B, nostrils, C, spikes, D, horns। A, आंखें, B, नासिका, C, spikes या D, सींग। दो लाइफलाइन है आपके पास, इत्मीनान से सोच लीजिए, समय है आपके पास। सर बी से तो नजर हट गई है, नॉस्ट्रिल्स 3। सर ज्ञानास्त्र। 11 लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। अब अक्यूट, इस प्रश्न को हम बदल देंगे, एक नया आएगा और वहां जाने से पहले इसका उत्तर देना पड़ेगा हमारी जनता के लिए। गेस कीजिए किसी एक को। सर सी स्पाइक्स। सी स्पाइक्स पे ताला लगा जाए, ये गलत होता। सही उत्तर है हॉर्न्स। जा रहा हाँ, सींग थे उसके। लैटिन में ट्राइसेरोटॉप्स नाम का अर्थ होता है 3 हॉर्न्ड फेस। जब पहली बार इसका फॉसिल खोजा गया था, जब इसके जो रिमेन्स होते हैं ना फॉसिल्स, तो इसके सींगों के कारण वैज्ञानिकों को लगा कि ये एक विलुप्त भैंस है जिसके 3 सींग हैं। ऑलराइट,
अब मान्यवर प्रश्न को हटा देंगे, एक नया आएगा। ऑलराइट, आपने चुना था ज्ञानास के लिए माइथोलॉजी। माइथोलॉजी। अभी सुनाएंगे और प्रश्न आपको पलटना पड़ेगा। मंत्र पढ़ा जाए। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए प्रश्न। अगला प्रश्न यह, युद्ध के दौरान एक पुत्र को मारा था। Who among these killed the son of Kunti during the Kurukshetra war? A. Arjun. B. Duryodhan. C. Bhim. D. Bhishma. सर ये अर्जुन लग रहा है, क्योंकि सर दुर्योधन ने कुंती के बेटे, दुर्योधन थे गांधारी के बेटे और कुंती के बेटे को उन्होंने, मुझे लगता है पांडवों में से ही मारा था। सर ए को लॉक कर दिया जाए। ए को? ए अर्जुन पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। किसने किसको मारा था? कर्ण। जीत गए भाई साहब, आप बिल्कुल सही जवाब है। इन्होंने ज्ञानास लाइफलाइन का किरदार इस्तेमाल किया है। कर्ण कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे और अर्जुन भी कुंती के पुत्र थे। अर्जुन ने कर्ण का वध किया। कैसे कैसे बच्चों से पाला पड़ रहा है हमारा, ये आपको हम बता नहीं सकते हैं। रात भर हम सो नहीं पाते हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं। तो कल जा करके मिलोगे किसी और से और पढ़ा देगा तुमको कोरियन, या बता देगा तुमको क्या सही है क्या गलत है। हे भगवान। ऑलराइट, अब आएगा 13वां प्रश्न 25 लाख पॉइंट का। एक लाइफलाइन जो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन में बची हुई अभी भी, आस्क द एक्सपर्ट की। 13वां प्रश्न 25 लाख पॉइंट आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसने उस साम्राज्य की स्थापना नहीं की थी जिसका वह एक हिस्सा थे? Who among these was not the founder of the historical dynasty they are considered a member of? यस सर। ऑप्शन सुनिए। ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी जलालुद्दीन खलजी, डी बहलुल लोदी। ना मालूम हो आपके पास एक लाइफलाइन है, एक्सपर्ट एडवाइस। नाम तो सर सुने सुने से लग रहा है, सब बहलूल लोदी पे थोड़ा ध्यान जा रहा है, बट श्योर नहीं। रिस्क तो नहीं लूंगा सर। आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट। ऑलराइट, ये अपनी आखिरी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं कंप्यूटर महाशय। आस्क द एक्सपर्ट। तो हम चाहेंगे कि एक वीडियो कॉल लगाया जाए अनुजा जी चौहान को। वीडियो कॉल लगा दिया जाए। अनुजा जी, एक बार फिर बारी आ गई आपकी और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। उनकी आवाज में एक प्रश्न आएगा, जैसा कि आप जानते हैं 4 ऑप्शंस आएंगे और 60 सेकंड मिलेंगे। अगली आवाज अक्यूत की। अक्यूत, आपका समय शुरू होता है अब। Who among these was not the founder of the historical dynasty they are considered a member of? Options है मोहम्मद बिन तुगलक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी जलालुद्दीन खलजी या डी बहलूल लोदी। ओके, तो ये तो बड़ी क्लास 9 की हिस्ट्री याद आ गई आपको। इधर आई थिंक वेरी क्लियरली वी लर्नड अ लॉट अबाउट दिस किंग। तो उनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। दैट्स योर ऑप्शन ए। ओके मैम, थैंक यू मैम, आई विल चूज दैट। ए मोहम्मद बिन तुगलक को लॉक कर दिया जाए। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, एक्सपर्ट एडवाइस मिली है और बिल्कुल सही जवाब दिया है। बधाई बधाई बधाई, आप इनको धन्यवाद दीजिए। थैंक यू। You're welcome. God bless. गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक साम्राज्य की स्थापना सन 1320 में की थी
अन्य तीनों ने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी? ऑलराइट, अब भाई साहब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है, ध्यान से खेलिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। हाँ सर। गलत उत्तर हो गया तो आप नीचे आ जाएंगे 3-20 पे। लेकिन अब आ रहा है आपके सामने 50 लाख पॉइंट्स का प्रश्न। 14वां प्रश्न, 50 लाख पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहली सेलिब्रिटी जिनसे प्रेरित एक बार्बी डॉल बनाई गई थी। Who was the first celebrity to have a Barbie doll modeled after them? Options: Twiggy, C. Shrimpton, D. Cher. सर नाम पहली बार सुने। अब यहाँ गेस्ट वर्क नहीं चलेगा। अगर आपने ये नाम पहली दफे सुना है तो जाहिर है कि शायद आपको इसका उत्तर नहीं मालूम। यस। तो हम तो यही राय देंगे कि आप क्विट कर सकते हैं, 25 लाख पॉइंट आप जीत रहे हैं। लेकिन आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। सर क्विट करना चाहूँगा। क्विट करेंगे? ओके, अंतिम निर्णय है आपको। ऑलराइट, अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर जाएं और मेरा ऐसा मानना है कि आप सही कर रहे हैं। 25 लाख पॉइंट आप जीत गए। तालियां बजते रहे दोनों के लिए। बहुत सुंदर तरीके से आप खेले हैं और तो बधाई देंगे हम आपको, थैंक यू सर। क्योंकि बहुत से प्रश्न ऐसे आए थे जो कि कठिन थे और आपने उनका सही उत्तर दिया। देखिए आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 25 लाख, 1 2 3 4 5, 25 लाख आगे बराबर है। सर हाँ। ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे, पहुंच गए ये 25 लाख पॉइंट अभी आपके बैंक अकाउंट में। ये बहुत जल्दी, आसान और सेफ तरीके से हो गए। तालियां बजती रहें इनके लिए दोनों सच में। ऑलराइट, अभी जाने से पहले भाई साहब आपको हम पूछेंगे कि इसका एक उत्तर देना होगा। किसी एक को गेस कर दीजिए आप। शेर। डी शेर पे थल लगाया जाए। नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है बी ट्विगी। ट्विगी जो है शायद आपके जमाने की नहीं है, हमारे जमाने की है। तो बहुत ही खूबसूरत एक मॉडल थी वो, विलायत की। मुझे लगा सर ऑप्शन में मैरिलिन मोनरो आएंगी, बड़े ट्विगी। ये पहली सेलिब्रिटी बार्बी डॉल 1967 में, 67 में ब्रिटिश फैशन मॉडल थी वो, ट्विगी पर आधारित थी ये। और रखियो, तो एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपको। और हम आपसे अब विदाई लेंगे। तालियां बज जाए इनके लिए सर। शूटर बज गया, खबरहाट लिए भड़बड़ा करके एकदम बज गया शूटर। डर जाते हैं सब लोग इससे। तो आज का समय यही समाप्त हो गया है अक्यूत। और जाने से पहले आपको हम एक सर्टिफिकेट देना चाहेंगे। ये एक सर्टिफिकेट है केबीसी की ओर से। वेल डन, वेल प्लेड।